आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आदि, क्या बात है आदि? मुझे इतनी अर्जेंटली बुलाया तूने? कुछ काम था? मेरी शादी के बारे में बात करनी है। बहुत बढ़िया आदि, कांग्रेट्स। तूने माँ को पार्वती से प्यार की बात बता दी क्या? और उन्होंने हाँ कह दिया क्या? मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, माँ ने शादी के लिए हाँ कह दिया होगा ना? क्या हुआ आदि? तेरे चेहरे पर इस बात की मुझे खुशी नहीं दिखाई दे रही है। खुश रहूंगा तभी तो खुशी नजर आएगी ना। खुश नहीं है तो फिर तू अपनी शादी के बारे में क्या बोलने वाला था? हाँ यार, माँ ने मेरी शादी करवाने का फैसला किया है। तूने अपने प्यार के बारे में माँ से बताया कि नहीं? मैं पार्वती और मेरी शादी के बारे में बात करने ही वाला था, लेकिन इतनी ही देर में माँ ने... तुम 2 दिनों का टाइम ले लो। इस एल्बम में जो लड़कियां हैं उनमें से एक लड़की तुम सिलेक्ट कर लो। तुम्हारी पसंद की गई लड़की से 30 दिनों में मैं शादी करवा दूंगी, ठीक है ना? बस इसीलिए कितने दिनों से मैं तेरे पीछे पड़ा हुआ था कि जो भी तेरे मन के अंदर है वो अपनी माँ से तू बता दे। अब देखा ना क्या हो गया। 2 दिन के अंदर किसी लड़की को पसंद करके उसे शादी करने के बाद तू उसके साथ खुश रहेगा क्या? ऐसी शादी करने से क्या फायदा? मेरे लिए माँ जरूरी है और पार्वती भी जरूरी है। एक तरफ माँ का प्यार है और दूसरी तरफ मेरी पार्वती का प्यार है। क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तेरी हालत समझ सकता हूँ आदि। एक साथ दोनों को खुश रखना आसान नहीं है। तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अगर तूने पार्वती को जिंदगी से निकाला तो तू कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसीलिए पार्वती से तेरे प्यार के बारे में माँ को बताना होगा। उसके बाद तू माँ के पैर पकड़कर माफी भी मांग सकता है। अब क्या सोच रहा है आदि? नहीं, मैं इस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। तू इस वक्त जिस उलझन में है ना, वो मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ आदि। अब अगर इन 2 दिनों में तू माँ के बारे में और शादी के बारे में ही सोचता रहेगा तो तू किसी भी फैसले तक नहीं पहुंच पाएगा और बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए माँ के बारे में और होने वाली तुम्हारी शादी के बारे में सोचना बंद कर दे। बेहतर होगा कि पार्वती से तू अपने प्यार का इजहार कर। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पार्वती के हाँ के बिना तेरा माँ से बात करने का मतलब नहीं। इसीलिए पहले तू पार्वती को अपने दिल की बात बता ले और उसे मना ले। उसके बाद तू माँ से ये सारी बातें कहना। क्या बोलता है? तू इतना सोचेगा तो तेरे प्यार की समाधि तेरे दिल में बनाकर जो फोटो माँ ने दिए हैं ना, उसमें से किसी को चुनकर शादी करनी पड़ेगी तुझे। तेरी माँ ने तुझे सिर्फ 48 घंटे का टाइम दिया है, इसीलिए पार्वती को दिल की बात बताकर उसे मना ले। उसके बाद माँ को बनाने के बारे में सोचते हैं। तुम 2 दिनों का टाइम ले लो। इस एल्बम में जो लड़कियां हैं उनमें से एक लड़की तुम सिलेक्ट कर लो। इन 48 घंटों के अंदर मैं पार्वती से अपने प्यार का इजहार करूंगा। वेरी गुड आदि, इस बार मिस मत करना। ऑल द बेस्ट। बाय आदि। बस 1 महीने के अंदर बड़े मालिक की शादी हो जाएगी।
सर, आई विल कॉल यू बैक। पार्वती, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था पार्वती, और तुम मुझे अनदेखा करके जा रही हो। ड्यूटी का टाइम हो गया है बड़े साहब, जल्दी में मैं आपको देख नहीं पाई। मुझ पर ध्यान देना भी तुम्हारी ड्यूटी है पार्वती। ये दोनों क्या बात कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। क्या हो सकता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जरूर मोहब्बत वाली बातें कर रहे होंगे ये दोनों, इसीलिए इतना शर्मा रही है ये। ठीक है बड़े साहब, मैं चलती हूँ, घर में बहुत सारे काम पड़े हैं। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। घर में जो भी काम होगा वो तुम बाद में आके कर लेना। फिलहाल तुम मेरे साथ बाहर चलो। कहाँ बड़े साहब? चलो मंदिर जाकर आते हैं। मंदिर जाना है? क्यों बड़े साहब, अचानक हम मंदिर क्यों जा रहे हैं? छे, क्या बातें कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ तो जरूरी बात होगी और वो मैं पता करके ही रहूंगी। क्या करूं? वहां जाती हूँ। वनजा, अगर तू वहां गई ना तो बेकार में फंस जाएगी। यहीं रह के सुन, पता चल जाएगा। मेरा मन काफी भारी लग रहा है। देवी के सामने दिल की बात कहने से दिल का बोझ हल्का होता है, ऐसा तुमने ही कहा था। जाते हैं। मेरे आने से क्या होगा, आप ही जाकर आइए। नहीं, तुम भी मेरे साथ आओगी तो अच्छा लगेगा। मना मत करना, जल्दी लौट कर आ जाएंगे। क्या बात है पार्वती, मेरे साथ आने के लिए इतना क्यों सोच रही हो? नहीं बड़े साहब, मैं उस बारे में नहीं सोच रही थी। घर में कौन से काम करने हैं वो सोच रही थी। तुम्हारे काम में कोई तकलीफ नहीं आएगी, हम जल्दी से जाकर आ जाएंगे। ठीक है बड़े साहब, चलती हूँ। थैंक्स पार्वती, चलो चलते हैं।